नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ बंगाल की। दोस्तों, जैसे बिहार के इलेक्शंस के बाद बिहार चर्चा में रहा था, वैसे ही बंगाल के इलेक्शंस के बाद ऐतिहासिक जीत जो हुई है वहां पे बीजेपी की, तो बंगाल भी काफी चर्चा में है। चर्चा में हो क्यों ना, क्योंकि टीएमसी के द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम जिसके माध्यम से अलाउंसेस या सैलरीज दी जाती थी पुरोहितों को, इमाम को, मौलवीज को, उसे नवनिर्मित बीजेपी की सरकार जिसके सीएम शुभेंदु अधिकारी हैं उनके द्वारा बंद कर दिया गया है। आइए इस लेक्चर के अंदर डिटेल से चर्चा करते हैं, क्या बदलाव है, क्या स्कीम है और इस स्कीम से बचने वाले पैसे का क्या उपयोग किया जाएगा। फिलहाल चर्चा में बनती हैं खबरें कि बंगाल ने खत्म कर दिया है उन अलाउंसेस को जिसके माध्यम से इमाम और पुरोहित को पैसा दिया जाता था, और सरकार का कहना है कि फोकस जो है वो एजुकेशन पे होगा, पढ़ाई पे होगा, ना कि इस प्रकार की स्कीमों पे। हर तरफ लिखा है कोई भी रिलीजन बेस्ड अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर, ऐसा बीजेपी ने अनाउंस किया है कि वो सैलरीज को बंद कर रही है। तो एग्जैक्टली किस चीज में बदलाव है, पहले ये समझिए। दोस्तों, बंगाल की कैबिनेट ने इस बात को डिसाइड करा कि वो स्कीम जो चलाई जा रही थी अंडर माइनॉरिटी अफेयर एंड मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एंड कुछ कल्चरल डिपार्टमेंट्स के द्वारा, और जिसके माध्यम से जो रिलीजियस फंक्शनरीज उनको पैसा मिलता था, वो स्कीम को अब हम हटा देंगे। हालांकि इमाम इसके माध्यम से कितना पैसा किसको मिलता था, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। दोस्तों, इसके माध्यम से जो इमाम थे उनको करीब 3,000 रुपए महीना प्रोवाइड किया जाता था। वही जगह जो पुरोहित वगैरह थे उनको 2,000 रुपए महीना प्रोवाइड किया जाता था। इसी में ही आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने अपने हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से ही इस पैसे को भी एडजस्ट कर रखा था। सरकार ने इस बात को साफ क्लेरिफाई करा है कि जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने वाली स्कीमें थी वो लगातार चलती रहेंगी, और जो पैसा यहाँ पे बचेगा, है ना, जो पैसा इन सब से भी बचेगा उसे भी हम आगे आने वाले टाइम पे और ज्यादा वेलफेयर के लिए और मेरिट बेस्ड एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करेंगे, जो कि विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप के हिसाब से हम उस फंड को और ज्यादा बढ़ाएंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम पे हम बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकें। ठीक है, अब यहाँ पे बैटमैन को देख लीजिए। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मंथली अलाउंसेस को बढ़ा दिया था इमाम के लिए, मुअज्जिन के लिए और पुरोहित के लिए। ये ऐसी कुछ बातें, खबरें थी कि बीजेपी ने ये इल्जाम लगाया कि जो तृणमूल कांग्रेस सरकार थी वेस्ट बंगाल के अंदर, वो कोशिश कर रही थी कि वो मिसलीड करे लोगों को इस तरीके से दे के। अब मामला क्या होता है ना, अगर आप देखिए, बात समझिए, अगर आपको कह दिया जाए कि सरकार जो है वो किसी भी रिलीजन बेस्ड में पंडितों को पैसा मिल रहा है या मौलवियों को पैसा मिल रहा है, इस प्रकार से पैसा मिल रहा है, तो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के सोचेंगे कि काम कर देते हैं, पंडित मौलवी बन जाते हैं, ऐसा कुछ काम कर लेते हैं, रिलीजन में ज्यादा एंटर कर लेते हैं, सरकार हमको पैसा देने लगेगी, हमें काम करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार के इल्जाम यहाँ पे ऑपोजिशन के द्वारा लगाए जा रहे थे। 2022 का ये आर्टिकल है बीजेपी के द्वारा, उस समय जब ममता बनर्जी पावर में थी वेस्ट बंगाल के अंदर। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? इमाम को ये अलाउंस देने की शुरुआत हुई सन 2012 के बाद से। साथियों, पुरानी सरकार जिसे ममता बनर्जी लीड कर रही थी, 11 में आई थी ये, तो इन्होंने एक मंथली स्टाइपेंड तय कर दिया कि हम इतना पैसा देंगे इमाम्स को। 2012 में जब ये पावर में आई, उसके बाद इन्होंने इस चीज को तय कर दिया। अब इन्होंने कहा कि हमारा इस पैसे को प्रोवाइड करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इकोनॉमिकली वीकर जो क्लिरिक्स हैं और जो मस्जिदों में हैं और बेचारे पैसा नहीं है, कमजोर हैं, तो उनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं। बाद में सेम तरह की जो स्कीम थी उसे मुअज्जिन तक भी एक्सटेंड करा करा। अच्छा, बाद में क्या कंट्रोवर्सी आई इस बारे में समझिएगा। सन 2013 में इस स्कीम के चालू करने के 1 साल बाद ही कलकत्ता के हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि आप इस प्रकार से टैक्स पेयर का मनी जो है, जो पैसा है टैक्स पेयर का, उसे डायरेक्टली किसी एक रिलीजियस ग्रुप को कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। और ये इसीलिए फिर कलकत्ता के हाई कोर्ट ने जो डायरेक्ट पेमेंट मैकेनिज्म था उसे यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स पेयर आपको टैक्स स्कीमें बांटने को, फ्री पैसा बांटने को तो दे नहीं रहा है। टैक्स पेयर किस लिए, हम आप पैसा किस लिए देते हैं? इसलिए सरकार को देते हैं कि हमें अच्छी फैसिलिटीज मिल सके। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये नेता नगरी के लोग उठा के उसी पैसे को अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रोवाइड कर देते हैं, और हमें मिलती है बदले में टूटी सड़कें, खराब पानी, स्वच्छ हवा, यही सब मिलती है। बहरहाल कलकत्ता के हाईकोर्ट ने इस चीज को बंद करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पेमेंट जो है रिपोर्टेडली फिर ये
वक्फ बोर्ड के माध्यम से पहुंचने लग गई इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी, क्योंकि ममता बनर्जी का तो आप कहानी जानते ही कि पूरा वोट बैंक उनका एक पर्टिकुलर रिलीजन ही हो जाता है। और भारत का तो छोड़ दीजिए, किस प्रकार से बांग्लादेशियों का जब नाम हटा एसआईआर के अंदर, तो आज आप रिजल्ट देख रहे हो। जो भी है, इसके अंदर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन सबका अलग अलग मानना है। बहरहाल, तो यहाँ पे क्या है कि भाई वक्फ बोर्ड के माध्यम से फिर ये पैसा पहुंचाने लग गई, मेन डायरेक्ट ट्रांसफर बंद कर दिया कलकत्ता के हाई कोर्ट ने। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि उस कहानी के 7 साल बाद 2020 में एक पुरोहित अलाउंस भी लेकर आती है। कहानी क्या है कि जब क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला लगातार कि सिर्फ मुस्लिम ही को ही आप क्यों दे रहे हो, पैसा क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, स्टेट का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इमाम ही क्यों ले रहे हैं, तो जब ये क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा फेस करने लगी, तो ममता बनर्जी की सरकार ने एक सेम तरह की स्कीम को लॉन्च कर दिया हिंदू पुरोहित के लिए भी। कब? 2020 में। कब? कोविड के टाइम पे। इनिशियली बहुत कम पैसा था, बाद में पैसा थोड़ा बढ़ा दिया, तब भी कंपैरेटिवली पैसा कम ही रहा। बहरहाल, वक्त के साथ साथ ये सारे अलाउंसेस जो है वो मेजर एक पॉलिटिकल मुद्दा बनते चले गए, जो कि आप देखते हो आज उनके हारने की बढ़िया वजह भी है बंगाल इलेक्शंस में। और ऑपोजिशन पार्टी कहने लग गई कि ये क्या बात होती है, आप तो किसी को खुश कर रहे हो, पीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हो, वाइल सपोर्टर्स ये आर्ग्यू करने लगे ये सोशल वेलफेयर मेजर्स हैं पुअर रिलीजियस वर्कर के लिए। तो आप जानते हो कि हर बंदा अपने तरीके से काम करता है, कहीं कहीं पे क्रिटिक्स हैं तो उसके सपोर्टर्स भी हैं, दोनों तरह का पक्ष मैंने आपके सामने रखा। पुरोहित के लिए पहले ये 1500 रुपए हुआ करती थी, बाद में इसे बढ़ा के 2000 रुपए करा, वही जगह पे मौलवियों के लिए 3000 रुपए था। अब कहानी है क्यों इस स्कीम को कैंसिल करा गया। साथियों, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से, रिलीजन बेस्ड वेलफेयर से शिफ्ट करके अब यूनिवर्सल वेलफेयर की बात कही जा रही है नवनिर्मित बीजेपी सरकार के द्वारा। सरकार का ये कहना कि बेनिफिट्स क्यों हम रिलीजन के बेसिस पे दें, ये तो है ही नहीं, बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पे अगर हम बेनिफिट्स बांटेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि हम जो भी समाज के अंदर भला कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं, उसे हर कम्युनिटी में इक्वली प्रोवाइड करें, ये ज्यादा सही चीज है। फोकस हो एजुकेशन और स्कॉलरशिप पे। कहानी है सीएम शुवेंदु अधिकारी जी जो हैं, इन्होंने कहा है कि जो सरकारी फंड है वो अब एजुकेशन ओरिएंटेड स्कीम्स के प्रति जाएगा एंड मेरिट स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और सभी सभी शिष्यों को, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल होगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या पॉलिटिकल एफिलिएशन के लिए। दोस्तों, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने लगातार प्रॉमिस करा है इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे भी कि इससे रिलीजन लिंक जो भी अलाउंसेस हैं हम खत्म कर देंगे जब हम पावर में आएंगे। इन्हें के आने के बाद इन्होंने पहला कदम ये उठाया है। इसके अलावा अगर ये कदम इनका देखें तो ये भी है कि भाई जो वादा आपने किया है ये पूरा करने को एकदम उसी राह पे चल रहे हैं। इससे पॉलिसी शिफ्ट जो ये करा जाएगा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा इस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो बीजेपी के सपोर्टर ये कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, ये रिलीजन बेस्ड जो फेवर किया जा रहा था ममता जी के द्वारा उसे खत्म करना सही है। वही जगह ममता बनर्जी की साइड से अगर बात करें, उनके सपोर्टर्स की बात करें, तो कहते हैं कि बेचारे गरीब जो रिलीजियस वर्कर हैं अब उनका क्या होगा, वो कैसे सोशल प्रोटेक्शन पाएंगे। अब अगर ये कहानी अगर आप कहते हैं तो हर एक स्टेट के अंदर इस प्रकार से गरीब लोग हैं, तो क्या सबको हर स्टेट की सरकारें पैसा बांटने लग जाए क्या? इशू जो है वो और ज्यादा बढ़ता है, वही सेकुलर वेलफेयर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नैरेटिव जो बंगाल के अंदर है उसी बेसिस पे। सोशल इम्पैक्ट क्या है दोस्तों? बहुत सारे इमाम हो गए, मौलवी हो गए, जो भाई जो है पंडित हो गए, छोटे से जो मंदिर के जो प्रीस्ट थे, वो पार्टली इन ही द्वारा, देखो होता क्या है, इतने सालों से पैसा मिल रहा है, कुछ कुछ डिपेंडेंसी भी आ जाती है कि चलो कुछ और नहीं तो ये पैसा तो आ ही रहा है, तो वो पैसा जब बंद होगा तो तकलीफें तो होंगी ही, दिक्कत होंगी। अलाउंसेस का हटना मतलब हजारों की इनकम पे नुकसान पैदा करेगा, जो कि बिल्कुल वाजिब सी बात है। इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या आएगा दोस्तों? ये बीजेपी का जो सपोर्ट है अमंग वोटर्स जिन्होंने अपोज किया था रिलीजन बेस्ड सब्सिडरीज को, वो और ज्यादा सपोर्ट अपना बीजेपी को देंगे। और हालांकि अभी यही वाली बात है ना कि ये तो वक्त के साथ साथ अभी 5 साल है, 5 साल में चीजें थोड़ी थोड़ी जो भी चेंज होना होगा चेंज हो जाएंगी। तो कुल मिला के क्या है कि अलाउंसेस को एंड करने के साथ बीजेपी की सरकार ने साथ ही साथ अनाउंस करी है कुछ और चीजें भी, जैसे कि एक नई विमेन असिस्टेंट स्कीम जिसे अन्नपूर्णा योजना कहा गया है, ये अब चालू होगी वेस्ट बंगाल के अंदर। साथ ही साथ फ्री बस ट्रैवल दिया है औरतों को, बढ़िया बात। इनिशिएट किया है न्यू पे कमीशन,
साथ ही साथ रिवाइज करा है स्टेट का ओबीसी जो लिस्ट है अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है उसे भी रिवाइज करा है कोर्ट के जजमेंट के बाद में। तो एक तरीके से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट अच्छा खासा किया गया है बीजेपी की सरकार के द्वारा यहाँ पे पावर में आने के। आप भी क्या राय, सही किया है नहीं, कमेंट में बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। बाकी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके इस चैनल को डोनेट कर सकते हैं आप, 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को। इसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप उससे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRF ऑन टेलीग्राम पे। बाकी इस नंबर पे बात करके अगर आप किसी भी प्रकार की एसआईपी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस कराते हैं और मेरा कोड सिर्फ आईएस बताते हैं तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो कर सकते हैं आप और ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप को फॉर एंजॉइंग पर्क्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।